नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आज हम मनपा मुख्यालय में मौजूद हैं और दर्शकों देखिए, आज महासभा है। इस महासभा में आज एक मुद्दा गरमाने वाला है। वो मुद्दा है सुरेश वाकोड़े से संबंधित, क्योंकि विधायिका गीता जैन ने जग का प्रस्ताव रखा और जग के प्रस्ताव में अभियंता सुरेश वाकोड़े को निलंबन करने की मांग की है, क्योंकि एसटीपी की जो प्लांट है वो कहीं ना कहीं अधूरे हैं। तो उन प्लांटों की वजह से यहाँ नागरिक जो सड़कों पर उतर रहे हैं। पिछली बार भी मीरा रोड जन आंदोलन हुआ था। हमारे बीच विधायिका गीता जैन है, आइए इनसे जानते हैं, क्योंकि इन्होंने शिकायत की है और अभियंता सुरेश वाकोड़े को निलंबन करने की मांग की है। क्या मांग है और किस लिए इनको शिकायत करने पड़ी? देखिए, स्टार्टिंग से अगर ये बुआरी गटर के प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करें तो स्टार्टिंग से इसमें काफ़ी अनियमितता है। वुडन प्लैंक और शोर का मामला हो, 100 करोड़ रुपए बढ़ाने का मामला हो, किसी चीज़ की स्थायी समिति या जनरल बॉडी की मंजूरी लिए बिना उन्होंने ये काम किया है। मुझे तो अभी ये भी जानकारी लेनी है कि पहले हमने भाईंदर पश्चिम, उत्तन ये सब पार्ट नहीं लेना था। अब अचानक ये फैसला भी किया है और वहाँ भी काम चल रहे हैं। इतनी छोटी गलियों में भी वो काम चल रहे हैं। खैर, उसके अलावा इतने 100 करोड़ के इसमें एसटीपी के टेंडर होने के बावजूद एसटीपी उसको कितने समय तक चलानी थी और उसके बाद भी उसी कॉन्ट्रैक्टर को क्यों चलाने दिया गया है, एक कारण ये भी उनसे जानना था। आज की महासभा तकोब हो गई, लेकिन ये जानकारी जो मैंने क्वेश्चन किया था उसमें दी नहीं गई। दूसरा, ये जो हर एक एसटीपी के आजू बाजू रहने वाले, चाहे भाईंदर पश्चिम की हो, महाड़ा की हो, और दुर्घटनाएं भी हो गई यहाँ। अब उनको श्वास लेने में तकलीफ हो रही है महाड़ा वालों को। तो हर बार आईटी को आना है, देखना है। तो ये जिन्होंने बनाया वो क्या कर रहे हैं या हमारे अभियंता क्या कर रहे हैं? किसी की अचानक 3 मजदूरों की मृत्यु हुई, ये छोटी बात नहीं होती है। किसी की जान की कीमत इतनी कम भी नहीं होती है। तो ये सब, और सबसे ज़्यादा इतने बड़े तादाद में लोग परेशान हो रहे हैं, उनको बीमारियां हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? तो ये सब देखते हुए आज जग के प्रस्ताव में मैंने ये चाहा था कि उन सभी जिम्मेदार व्यक्तियों पे कोई ना कोई एक्शन लिया जाए। और सबसे पहले ये कंसल्टेंट जिन्होंने बार बार ये मिस्टेक की है, उस कंसल्टेंट को ही ब्लैकलिस्ट किया जाए। और वो ब्लैकलिस्टेड हुआ था बाकी के 2 जगह, लेकिन हमारे यहाँ उसके बावजूद उसे काम दिया गया है। तो उस कंसल्टेंट को जब कोई चीज़ ही मालूम नहीं है, उन्होंने पहले प्लान बनाया था जिसमें उन्होंने वुडन प्लैंक का रिकमेंडेशन किया था। हमारे यहाँ मडी लैंड है, ये शायद मुझे लगता है छोटे बच्चों को भी पता होगा। उसके बावजूद उसने वो किया था। गटर के विड्थ आप देखेंगे तो कहीं यूनिफॉर्म नहीं है। ऐसे बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो मैं गिना सकती हूँ और जो मुझे आज गिनानी थी महासभा में। लेकिन ठीक है, तकोब हुई। अगली बार ये जगह प्रस्ताव पे मैं बोलने के लिए ज़रूर वापस आऊँगी। और अभी मैं कमिश्नर जी को भी यही कहूँगी कि ये तो महासभा जब होगी उसकी राह देखे बिना संबंधितों पे कार्रवाई ज़रूर करें। मैडम, पिछले 2009 से प्रलंबित है ये योजना और कई वर्ष हो गए। भाईंदर पश्चिम में छोटी छोटी गलियों में जिस तरह से गटर की पाइपलाइन डाली जा रही है, लेकिन एसटीपी प्लांट बनाने के लिए जगह नहीं है, तो क्यों जनता का पैसा व्यर्थ हो रहा है? मैं वही कह रही हूँ कि ये सब मैंने कहा, जब ये मेरे महापौर रहते ठराव पास हुआ है कि हम ये जो उत्तन, भाईंदर वेस्ट, इस जगह पे हम ये प्रकल्प नहीं करेंगे। अब ये अचानक से शुरू हुआ है, तो मुझे ये भी जानना है कि आपने उसकी भी तो मंजूरी ली है या बिना मंजूरी चालू कर रहे हैं? देखिए, किस तरह से विधायिका गीता जैन ने बड़े सरल शब्दों में कहा है कि जो भी इसमें दोषी होंगे उनको जरूर सजा मिलनी चाहिए। बड़े ही गंभीर आरोप लगाते हुए गीता जैन ने अभियंता सुरेश वाकोड़े को कटघरे में खड़ा कर दिया है, लेकिन इसकी सत्यता की जांच तो मनपा आयुक्त को करनी होगी। जिस तरह से गंभीर आरोप विधायिका गीता जैन ने लगाए हैं सुरेश वाकोड़े पर और पूरे मनपा प्रशासन पर, मनपा आयुक्त कहीं न कहीं विकास के कार्यों को लेकर बड़े पॉजिटिव हैं और नित्य नए कार्यों को अंजाम देते रहते हैं, गति देते रहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं अधिकारियों की चूक का खामियाजा आयुक्त को भी भोगना पड़ रहा है। तभी तो गीता जैन ने महासभा में जग का प्रस्ताव रखा था, लेकिन महासभा तहकूब हो गई, नहीं तो आज ही इस पे कोई न कोई निर्णय होता। गीता जैन द्वारा लगाए गए आरोप की पुष्टि करने के लिए अभियंता सुरेश वाकोड़े से हमने बात करनी चाहिए, तो उन्होंने पहले तो हाँ भरी, लेकिन व्यस्तता का बहाना बनाते हुए बात करने से बचते नजर आए। कहीं न कहीं जरूर इसमें माजरा गंभीर है, तभी तो बात करने से कतराने लगे हो। कैमरामैन प्रभान बिंदु के साथ शशि शर्मा।
है।